नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूं लालिमा। सुनीता दुग्गल हरियाणा के हिसार से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी हैं। 12 मई को छठवें चरण के तहत इस सीट पर वोटिंग होनी है। इस सीट पर सुनीता दुग्गल का मुकाबला कांग्रेस के अशोक तिवारी से होगा। इसके अलावा जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी और आम आदमी पार्टी ने संयुक्त तौर पर इस सीट से निर्मल सिंह को खड़ा किया है और भारतीय नेशनल लोक दल यानी INLD ने चरणजीत रोरी को उतारा है। ये तो हमने बता दिया कि कौन कौन से उम्मीदवार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे सुनीता दुग्गल के बारे में। सुनीता पहले सरकारी नौकरी करती थी, लेकिन साल 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। हालांकि तब उन्हें टिकट नहीं मिला था, इस बार मिल गया। अब बात करेंगे सुनीता से जुड़े विवादों के बारे में। इनका नाम कई विवादों में सामने आ चुका है। फतेहाबाद में सुनीता दुग्गल का एक रोड शो हो रहा था। इस दौरान उनके रोड शो में एक एम्बुलेंस फंस गई। उसमें एक गर्भवती महिला थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से इस एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया गया, बल्कि उस एम्बुलेंस में टक्कर मार दी गई, जिससे महिला को चोटें आईं और ये एम्बुलेंस आधे घंटे तक उसी रोड शो में फंसी रही और उसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वाकये की वजह से काफ़ी बवाल हुआ, जिसके बाद सुनीता ने मीडिया के जरिए मीडिया के सामने माफ़ी मांगी। हसंगा फतेहाबाद का एक गांव है जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र में आता है। वहां कुछ दिनों पहले सुनीता दुग्गल ने किसानों को बावला कह दिया था, जिसके बाद उनकी काफ़ी किरकिरी हुई थी। हुआ यूं कि किसानों ने फसल की खरीद ना होने की दिक्कत बताई और बीजेपी नेताओं को इसका जिम्मेदार बताया। किसानों और सुनीता के बीच बहस होने लगी। इसी बीच सुनीता ने गुस्से में किसानों को कहा, बावला है के। बाद में ये वीडियो वायरल हो गया। विपक्ष ने सुनीता दुग्गल को खरी खरी भी सुनाई। तीसरे विवाद के बारे में बात करते हैं। कुछ वक्त पहले सुनीता के पति IPS राजेश दुग्गल के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी। ये शिकायत हरियाणा कांग्रेस कमेटी के महासचिव नवीन केडिया ने की थी। उन्होंने कहा था कि राजेश दुग्गल भारतीय पुलिस सेवा में कमांडेंट हैं और वो अपनी पत्नी को चुनाव में मदद कर रहे हैं, अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हिसार से कुछ पुलिस वालों को सादी वर्दी में उन्होंने मदद के लिए भेज रखा है। हालांकि उनके पति के खिलाफ आयोग ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। हरियाणा के फतेहाबाद में एक गांव है अलीका। वहां एक दुर्गा मंदिर है। इसी मंदिर में सुनीता दुग्गल चुनाव प्रचार कर रही थी। आचार संहिता लगी हुई थी, तो ऐसे में चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई। दुर्गा मंदिर के नाम पर नोटिस भेज दिया। सुनीता दुग्गल से चुनावी सभा के बारे में जवाब भी मांगा गया। ये तो बात कर ली हमने सुनीता के विवादों के बारे में। अब बात करते हैं उनकी प्रोफाइल के बारे में कि एग्जैक्टली सुनीता हैं कौन। सुनीता ने मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। ये 3 साल तक एक एथलीट भी रही। आयकर विभाग में नौकरी की। पहले कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। 2014 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने नौकरी छोड़ी थी, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया था। उसके बाद इन्हें 2015 में हरियाणा सरकार के अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया। सुनीता के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों ही समाज सेवा कर रहे हैं। पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। इस सीट से अकेली महिला प्रत्याशी हैं। सुनीता दुग्गल जीतेंगी या हारेंगी, ये तो चुनाव होगा और जब नतीजे आएंगे उसके बाद ही हमें पता चलेगा। फिलहाल आप ये बताइए कि सुनीता दुग्गल के बारे में जानकर आपको कैसा लगा। आप ये बताने के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।